कौन उठा लिया आपके नाम से? अरे कोई दिक्कत हो चलिए चेयरमैन साहब के पास। अच्छा आप आइएगा ना। चलिए हो गया, हटाइए, हो गया, हटाइए। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंप लग रहा है, ये कब तक चलेगा? और इस समय ये एक्चुअली ये निर्धारित कार्यक्रम है 25 तारीख तक चलने वाला है, मगर मुझे जो जानकारी मिली है कि जहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं उनके लिए 31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी विधिवत 25 तारीख तक ही नोटिफिकेशन आया था और लगातार हर पंचायत में और हर नगर पंचायत में ये कार्यक्रम चल रहा है, जो ग्रामीण स्तर पर भी है, शहरी स्तर पर भी। आज खगौल में दूसरा दिन है, ये आपने देखा होगा। आज फुलवारी में भी है, कल भी फुलवारी में है। क्या समझा जाए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में लगाना, इस तरह का प्रचार करना, बताना लोगों को, प्रचार योजना के बारे में बताना लोगों को, योजना के बारे में बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं ऐसे बता, में क्या बताना? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं योजना के बारे में। तो इस शिविर का बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो जो समय ही बताना। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अधिकारियों का, बिहार की सरकार के अधिकारियों का, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए आपको मैंने बताया कि 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना था, जिसमें मात्र 85 लाख लोगों को ही मिला, 5 करोड़ 15 लाख लोगों को नहीं मिला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार ने सैंक्शन किया, राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, नहीं करने का काम किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और मोदी जी ने निश्चित तौर पर एक गारंटी दी है कि जिन लोगों को नहीं मिला है लाभ, उन तक हम पहुंचाएंगे। जब तक बिहार के दानापुर के, फुलवारी के, हमारे पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत रहने वाले अनेकों ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको मानक के हिसाब से बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत लोगों को कुछ हुआ है, बहुत लोगों को कुछ नहीं हुआ है, तो उन सब तक पहुंचाना, जब जानेंगे तभी तो आगे आएंगे ना। तो जानकारी प्राप्त देना भी हम लोगों का दायित्व है और सरकार का दायित्व है। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों कर रही है। मगर राज्य सरकार को चाहिए कि जो गरीब आदमी जिसको मकान नहीं बन पाया, जिनको पेंशन नहीं मिल पाया, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया, जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिनको पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को विस्तार से अपने अधिकारियों को निर्देशित करके उन तक भारत सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है, गरीब कल्याणकारी योजना है, उनको देने का काम कर रहा है। अब मैं एक पंचायत में घूम रहा था, हमने कहा 5 किलो अनाज आप लोगों को प्रति व्यक्ति मिलता है, लोगों ने हाथ उठा के कहा अनेक पंचायत में कि नहीं मिलता है, 4 किलो मिलता है। यहाँ भी है 4 किलो यहाँ भी है, आप भी खुद भी कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा भाई? ये 1-1 किलो एक व्यक्ति का अनाज कहाँ जा रहा है? राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के अधिकारियों से, ये किनके पॉकेट में जा रहा है? ये सिस्टम का दोष है। अगर भारत की सरकार ने वहाँ से योजना भेजा दानापुर के लिए, पटना के लिए, बिहार के लिए, और योजना लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को थी, वो असहयोग कर रही है, इसलिए गरीब तक वो लाभ नहीं पहुँच रहा है, तो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। सर एक सवाल और है, दानापुर खगौल की जनता जो है लगातार एक ट्रेन है उसकी मांग करिए, जो पटना से चलती है, वाराणसी जाती है, जनशताब्दी एक्सप्रेस, दानापुर में उसका ठहराव नहीं, जबकि यहाँ प्रतिदिन 18 लाख रुपए का सेल है और छोटे से हॉल्ट में उसकी स्टॉपेज हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला जो शताब्दी एक्सप्रेस का या दूसरे इस रूट में किउल और ये दीनदयाल उपाध्याय रूट में कई ऐसे स्टॉपेज हैं जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है। मैंने आदरणीय मंत्री रेल से मिलकर के, यहाँ के सीआरबी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उनसे मिलकर के, हम दूसरे अधिकारियों से मिलकर के आग्रह किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ काम हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है, तो हम लगातार इसमें लगे हुए हैं ताकि दानापुर की समस्या जो स्टॉपेज के अभाव में नहीं हो सका है, वो निदान उसका निकले। और हमने लिखा है, चिट्ठी लिखा है, पत्र या व्यक्तिगत रूप से मिले भी हैं स्टॉपेज के संबंध में, छोटा हॉल्ट के बारे में भी कहा है, स्टेशनों के दानापुर स्टेशन के लिए 3-4 ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में मैंने अनुरोध पत्र दिया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी रेल इस पर विचार करेंगे और यहाँ की भावनाओं को देखते हुए यहाँ की समस्या को दूर करने के लिए स्टॉपेज जिन
ट्रेनों का हमने अनुशंसित किया है, उसको करेंगे। 3-4 ट्रेन का मैंने कहा है, तो उसमें शताब्दी एक्सप्रेस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।